हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर तुर्की की राजधानी अंकारा से है, जिसमें बताया गया है कि अमरीकी दखल अंदाजी की वजह से पाकिस्तान ने तुर्की के साथ जंगी हेलीकॉप्टरों का सौदा रद्द कर दिया है। तुर्की के बड़े अखबार सबाह डेली के मुताबिक हेलीकॉप्टर्स के इंजनों पर अमरीकी पाबंदी की वजह से पाकिस्तान ने तुर्की से 30 अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए $1.5 अरब का सौदा कैंसिल कर दिया है। अब पाकिस्तान ने उनके बदले चीन से बने हेलीकॉप्टर्स खरीदना तय किया है। डेली सभा ने पाकिस्तान की सोर्सेज के हवाले से बताया है कि पाकिस्तानी फौज की PR विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का बयान सामने आया है। इफ्तिखार ने कल इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज TAI के जरिए बनाए जाने वाले हेलीकॉप्टरों के बारे में कहा कि जहां तक तुर्की के साथ सौदे का ताल्लुक है, हम आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने साफ किया कि पाकिस्तान चीन के साथ हमले वाले हेलीकॉप्टरों के लिए बातचीत कर रहा है और उम्मीद है कि हम कुछ गनशिप उनसे हासिल कर लेंगे। तुर्की के डेली सभा के मुताबिक ऐसी रिपोर्ट्स पिछले कुछ वक्त से आ रही हैं कि इस्लामाबाद चीन से Z-10 हेलीकॉप्टर्स का बेहतर मॉडल Z-10ME खरीदने पर गौर कर सकता है, जबकि अब से पहले खबर थी कि चीनी हेलीकॉप्टर इंजन पाकिस्तान के जरिए किए गए तजर्बों के दौरान खराब साबित हुए थे। पाकिस्तान 2018 में TAI के जरिए बनाए गए 30 T-129 टैक्टिकल टोही और अटैक हेलीकॉप्टर ATA खरीदने के लिए राजी हुआ था, जिनमें ब्रिटिश रोल्स रॉयस और अमेरिकी हनीवेल कंपनी के जरिए बनाए गए इंजनों का इस्तेमाल किया जाता है। गैर मुल्की कंपनियां अमेरिकी फौजी सतह की कमर्शियल बिक्री के लिए एक्सपोर्ट परमिट हासिल करने के लिए मजबूर हैं। तुर्की के जरिए रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की वजह से अमेरिका के जरिए लगाई गई पाबंदियों की वजह से अमेरिका ने तुर्की को एक्सपोर्ट परमिट देने से इनकार कर दिया है। इस वजह से पाकिस्तान ने यह सौदा कैंसिल किया है। तुर्की के प्रेसिडेंट हाउस के स्पोक्सपर्सन इब्राहिम कालिन ने पिछले महीने बताया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को तुर्की के जरिए बेचे जाने वाले T-121 ATA के जंगी हेलीकॉप्टरों के बारे में मना कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका के इस फैसले की वजह से पाकिस्तान अब चीन का रुख कर सकता है। तुर्की के प्रेसिडेंट ऑफिस के स्पोक्सपर्सन के मुताबिक ये काम भी अमेरिका के लिए नुकसानदेह साबित होगा। आपने देखा कि अमेरिका दूसरे मुल्कों के मामलात में किस तरह से दखल अंदाजी करता है। इत्तेफाक यह है कि पाकिस्तान और तुर्की एक लंबे वक्त से अमेरिका को अपना अच्छा दोस्त समझते रहे हैं। अब यही दोस्त उनके लिए रुकावट बन रहा है। मैं इसीलिए कहता हूं कि अमेरिका अपने फायदे नुकसान के सामने किसी दोस्ती का ख्याल नहीं रखता, बल्कि जरूरत के वक्त दोस्त को उसके हाल पर छोड़ देता है, जैसा कि वो अब सऊदी अरब के सिलसिले में इशारे दे रहा है। यमन के हूथियों की तरफ से बढ़ते हमलों के वक्त अमेरिका ने सऊदी अरब से अपने पैट्रियट और थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम हटा लिए हैं। आखिर मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।